नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले आपको बताएंगे वो तमाम खबरें जिनका आपसे सीधा सरोकार होगा। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन कौन सी खबरें हैं और सबसे पहले बताते हैं आपको कि कौन से हमारे साथ संवाददाता जुड़ने वाले हैं। पहली खबर गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई होगी, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सभी दिग्गज चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे साथ देंगे मेहुल झाला। और उसके बाद दूसरी खबर हमारे साथ होगी दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे अजहान अंसारी, दिल्ली से सीधे खबरों की जानकारी देंगे। शेखर त्रिवेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उसके बाद रवि सराफ दिल्ली से जुड़ेंगे, अली शरर दिल्ली से जुड़ेंगे, संजीव कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ेंगे, दिनेश सिंह इलाहाबाद से जुड़ेंगे, हितेश त्यागी देहरादून से और राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये 9 संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और ऐसे में सबसे पहले आपको बताते हैं वो खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन गुजरात से जुड़ी हुई है, क्योंकि मिशन गुजरात लगातार जारी है। आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुरुवार को पीएम मोदी की 2 जनसभाएं हैं और गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर मिशन गुजरात पर सभी पार्टियां लगी हुई हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन गुजरात लगातार जारी है। आज भी 4 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। गुरुवार को पीएम मोदी की 2 जनसभाएं होंगी। गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य में हैं और यहां पर गुरुवार को प्रधानमंत्री की 2 जनसभाएं रखी गई हैं। गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का मिशन गुजरात, आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। मिशन रिपीट पर है भारतीय जनता पार्टी और ऐसे में 27 साल से सत्ता में है और एक बार फिर से सत्ता तक पहुंचने के लिए तमाम जोर आजमाइश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हालांकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है आम आदमी पार्टी की मौजूदगी के बाद से, लेकिन आखिर कितना इफेक्ट पड़ेगा ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल अपने गृह राज्य में एक बार फिर से सत्ता को हासिल करने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जोर आजमाइश कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं। गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के रण में बीजेपी के तमाम दिग्गज उतरे हुए हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह की 3 रैलियां हैं। शाह जसदान, दसादा और बरदौली में रैली करने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी गांधीनगर में रैली होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 4 शहरों में जनसभा करेंगे। हर चुनाव की तरह गुजरात विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है और आज भी पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के कई दिग्गजों की गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गांधीनगर के सांसद अमित शाह राजकोट के जसदान, सुरेंद्रनगर के दसादा और सूरत के बरदौली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मेहुल झाला जुड़ गए हैं। मेहुल, गुजरात के रण में देखिए हर कोई जोर आजमाइश कर रहा है और आज भी तमाम दिग्गजों की रैलियां और जनसभाएं। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो कारपेट बॉम्बिंग जिस तरह से अभियान शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, आज भी वो जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर है। आज उनका 2 दिवसीय दौरे का पहला दिन है। कल भी वो गुजरात में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि, रवि और सोम 3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रैलियां कर चुके हैं। मंगल को छोड़ के फिर बुध और गुरुवार को आएंगे और आगे जो उनका दौरा बना है 27 और 28 नवंबर को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चुनावी रण में मैदान में उतरेंगे जनसभाओं को संबोधित करने। इसके अलावा आज अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। परसोत्तम रूपाला को भी चुनाव प्रचार में झोंका गया है। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि भगवंत मान वो भी लगे हुए हैं, डटे हुए हैं दक्षिण गुजरात के ट्राइबल इलाकों में। वो भी आज 4 के करीब जनसभाओं को संबोधित करने निकल पड़ेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुजरात की जो इस बार की स्थिति है त्रिकोणीय जरूर रूप से दिखती है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस से मनीष तिवारी, अशोक गहलोत
रघु शर्मा ये भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। संभव है कि 27 और 28 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद रहे। खड़गे उनका भी दौरा बन रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 और 5 दिसंबर को चुनाव है, पहले चरण का चुनाव है 89 विधानसभा क्षेत्र पर, जो 1 दिसंबर को होगा, और 93 जो विधानसभा क्षेत्र है उन पर 5 दिसंबर को चुनाव प्रचार होगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने दोनों छोर से मतलब पहले चरण के चुनाव के लिए भी अपनी ताकत लगाई है और दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी जनसभाओं को संबोधित करना शुरू कर दिया है। ऐसे में भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए गुजरात में खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनका गृह राज्य है, लेकिन इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ की भी डिमांड बहुत ज्यादा है और बीजेपी के स्टार प्रचारकों में उनका नाम हमेशा से ही शुमार रहा है। ऐसे में वो भी गुजरात के रण में आएंगे, उतरेंगे और जनता से वोट अपील करेंगे। माना जाता है गुजरात को और इसी आधार पर योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है, स्टार कैंपेनर के तौर पर उनको गुजरात में लाया गया है। हिंदुत्व वाली बात कह रहे हैं। कल हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक जगह फिर से श्रद्धा और आफ्ताब के केस का उल्लेख किया, पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की बयानबाजी भी हो सकता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की नजरिए से जो हिंदुत्व की वोट बैंक है उसको अपने पाले में खींचने की कोशिश हो। पर कुल मिलाकर देखा जाए तो जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको स्टार कैंपेनर के तौर पर लगाया गया है। योगी आदित्यनाथ जी भी स्टार कैंपेनर के तौर पर आ रहे हैं और बीजेपी के तमाम दिग्गज है उनको इस चुनावी रण में झोंका है, क्योंकि मामला इस बार त्रिकोणीय है, सीधी फाइट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी ने ही मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया। बहुत शुक्रिया मेहुल इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी का आज गुजरात दौरा है। गुजरात के कई जिलों में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। द्वारका, कच्छ, मोरबी और सूरत में जनसभाएं करेंगे। तो गुजरात के कई जिलों में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। द्वारका, कच्छ, मोरबी और सूरत में जनसभाएं हैं। सीएम योगी गुजरात दौरे पर और ऐसे में कई जिलों में प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के स्टार कैंपेनर गुजरात में वोट अपील करने वाले हैं। सीएम योगी का गुजरात दौरा, कई जिलों में चुनाव प्रचार। द्वारका, कच्छ, मोरबी और सूरत में जनसभाएं हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। हमारे साथ हमारे सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी हैं। शेखर, देखिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात दौरे पर जा रहे हैं और वहां पर भी वोट अपील। बिल्कुल, देखिए 9:20 पे अमौसी एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलेंगे और इसके बाद कच्छ, मोरबी, सूरत और अन्य जगहों पर उनके रोड शो होंगे, जनसभाएं होंगी, वो लोगों को संबोधित करेंगे। हिमाचल में भी हमने देखा था कि योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचारक की तरह वहां पर गए और उन्होंने पार्टी की तरफ से प्रचार किया। गुजरात जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, ख़ास तौर से जो अयोध्या मूवमेंट रहा है, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा शुरू हुई, उस लिहाज से भी गुजरात बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाओं में इनका जिक्र करेंगे। आज उनका द्वारका का भी कार्यक्रम है। द्वारका में आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा अतिक्रमण का क्षेत्र था जिसको हटाया गया है। साथ साथ द्वारका मथुरा से भी जुड़ता है, कृष्ण की नगरी जहां जन्मस्थली है कृष्ण की। तो उत्तर प्रदेश से सीधा सामंजस्य बिठाने में योगी आदित्यनाथ को गुजरातियों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री खुद वाराणसी से सांसद हैं, इस लिहाज से भी गुजरात और उत्तर प्रदेश का जो रिश्ता है बीते 8-10 साल में जिस तरह से प्रगाढ़ हुआ है, उसमें लोगों को योगी आदित्यनाथ को सुनने की भी इच्छा है, देखने की भी इच्छा है और इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। योगी आदित्यनाथ आज द्वारकाधीश में दर्शन भी करेंगे। पूरी द्वारका में उनकी जनसभा है, उसमें भी वो लोगों से ये अपील करेंगे, मथुरा से जोड़ेंगे, काशी से जोड़ेंगे, अयोध्या से जोड़ेंगे। तो ये अपने आप में एक ऐसा नज़ारा है जो पूरे उत्तर प्रदेश को पूरे गुजरातियों के साथ जोड़ देता है। उत्तर प्रदेश और गुजरात का कनेक्शन बहुत
अटूट रहा है और आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेगा, और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गुजरात जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेखर इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का प्लान 2 आखिर क्या है, एक बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, क्योंकि आज से आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार जो है उसे शुरू करने वाली है। इसका दूसरा चरण है आज से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 1000 नुक्कड़ सभा करेगी। डांस, म्यूजिक और मैजिक शो का भी आयोजन होगा। नए नारे और थीम के साथ उतरेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली नगर निगम के कुल 250 वार्ड में 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, और जाहिर है अब ज्यादा वक्त बचा नहीं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी दिल्ली में आज से अपने चुनाव प्रचार के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। इस चरण की थीम है केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। आपके इस अभियान के तहत पूरे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 1000 नुक्कड़ सभा, डांस, म्यूजिक और मैजिक शो का आयोजन। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजहान जुड़ रहे हैं। अजहान, देखिए दूसरा चरण और ऐसे में 1000 जगह पर नुक्कड़ सभा का आयोजन, पूरा आम आदमी पार्टी का प्लान जो है वो अब जमीन पर उतारने की तैयारियां। देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे जो आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियां हैं वो तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आज से अब तक पहला चरण इनका चुनाव का चल रहा था, और अब दूसरा प्रचार का चरण आज से स्टार्ट हो जाएगा। 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें ये 1000 नुक्कड़ सभाएं करेंगे, कल्चरल प्रोग्राम करेंगे और तमाम चीजों के माध्यम से अपनी चीजें जनता तक पहुंचाएंगे। आप बात कर लें आज की, आज 23 नवंबर है, तो आज से 45 वार्ड में आज नुक्कड़ सभाएं होंगी। कल की बात करें तो कल 65 जगहों पर होंगी, यानी 65 वार्डों पर। उसके बाद 120, ऐसे ये सिलसिला 2 दिसंबर तक चलेगा। और जिस तरीके से कल गोपाल राय जो मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी थी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से सत्ता में है, उसके जो काम है, जो जिन कामों में वो विफल रही है, उन कामों को जनता तक बताया जाएगा और उन्हें पहुंचाया जाएगा। और आम आदमी पार्टी की सरकार अगर एमसीडी में आती है तो किस तरीके से काम किए जाएंगे, इसमें इन नुक्कड़ सभाओं में भारतीय जनता आम आदमी पार्टी के बड़े नेता से लेकर स्टार प्रचारक से लेकर जो आम विधायक हैं वो भी उतरेंगे, और ये मिलकर नुक्कड़ सभाएं करेंगे, कल्चरल प्रोग्राम करेंगे। तो इस तरीके से जिस तरीके से एमसीडी का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। वहीं अगर बात कर ले भारतीय जनता पार्टी की, तो वो भी कांटे की टक्कर इन्हें दे रही है। बड़े से बड़े स्टार प्रचारक है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी का मिशन यही है कि भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से हटाकर खुद उस पर काबिज हो जाए। बहुत शुक्रिया जान इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एंट्री की बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी। देर शाम मध्य प्रदेश पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका। आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। बुरहानपुर में राहुल गांधी का साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी देने वाली हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता बुरहानपुर पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी की आज एंट्री हो रही है भारत जोड़ो यात्रा में, जो कि मध्य प्रदेश पहुंच रही है। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। 4 दिवसीय दौरे पर जा रही हैं प्रियंका गांधी, और देर शाम मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगी प्रियंका। बड़ी खबर आपको बता दें, आज एमपी के बुरहानपुर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा, और आज से 4 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी रहेंगी। मध्य प्रदेश का ये दौरा रहने वाला है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका। मध्य प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी, और देर शाम मध्य प्रदेश पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। अब से पहले ये यात्रा जिस दौरान दक्षिण में थी, उस दौरान सोनिया गांधी भी पहुंची थी और भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने शिरकत की थी। हमारे साथ सहयोगी रवि सराफ जुड़ रहे हैं। रवि, दक्षिण में सोनिया गांधी पहुंची थी और मध्य प्रदेश प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। बिल्कुल, देखिए आज जो है भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुका है और शुरुआत वहां से हो गई है। एक एक करके पार्टी के तमाम बड़े नेता इस यात्रा में जुड़ते रहे, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए।
तो प्रियंका गांधी की एंट्री आज भारत जोड़ो यात्रा में होने वाली है और देर शाम मध्य प्रदेश पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। और अब विपक्षी सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे आज पटना दौरे पर रहेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से यहां पर मुलाकात है। दोनों के बीच विपक्षी एकता पर बातचीत होने वाली है। केसीआर भी कर चुके हैं पटना का दौरा। केंद्र की राजनीति में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए शिवसेना उद्धव गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे आज पटना आने वाले हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। दरअसल बिहार में सियासी बदलाव होने और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से लगातार राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। महागठबंधन लगातार बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को एकजुट करने में जुटी है। कुछ समय पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी पटना आए थे। उन्होंने नीतीश और तेजस्वी से मुलाकात की थी और विपक्ष की एकजुटता की बात कही थी। अब देखना होगा कि इन दोनों युवा नेता आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद विपक्षी एकता को कितना बल मिलता है। तो शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे आज पटना दौरे पर रहेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से यहां पर वो मुलाकात करने वाले हैं। दोनों के बीच विपक्षी एकता को लेकर बातचीत यहां पर होनी है। आखिर कैसे विपक्ष को मजबूत किया जाए, लामबंद किया जाए। केसीआर भी इससे पहले पटना का दौरा कर चुके हैं। विपक्षी सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव जुड़ गए हैं। संजीव, आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की मुलाकात विपक्षी एकता को मजबूत करने का ये जो इरादा है, ये कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए चारुल, आज आदित्य ठाकरे का बिहार आना बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सियासी एक भूचाल जरूर। तेजस्वी यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन की ताकत को कैसे मजबूत किया जाए। कहीं अब अन्य राज्यों में जैसे बिहार और तमाम अन्य राज्यों में किस तरह से जो अपना जनाधार या फिर पार्टी का जो आगे बढ़ाया जाए, इसी क्रम में ये आदित्य ठाकरे आज बिहार को आ रहे हैं। हालांकि अगर आरजेडी की बात, तो आरजेडी का कहना है कि औपचारिक मुलाकात है, लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भूमाफियाओं पर कसा जाएगा शिकंजा। धामी सरकार भूमाफियाओं पर करेगी बड़ी कार्रवाई। अवैध कब्जे को लेकर बनाई जाएगी नई नीति। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां भूमाफियाओं पर अब शिकंजा कसा जाएगा। धामी सरकार भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने के इरादे में आ चुकी है और अवैध कब्जा करने वालों के लिए अब नई नीति बनाई जाएगी कि आखिर कैसे इन भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाए। उत्तराखंड कैबिनेट लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है और इस बीच एक और बड़ा फैसला धामी सरकार की ओर से लिया गया है। अवैध कब्जे को लेकर नई नीति बनाने की बात कही गई है। धामी सरकार भूमाफियाओं पर कार्रवाई करेगी और इसके लिए एक नई नीति बनाने का प्लान धामी सरकार की ओर से बनाया गया है। भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के इरादे से यह फैसला लिया गया है। एक तरफ उत्तराखंड में भू कानून को लेकर मांग उठती रहती है और दूसरी तरफ भूमाफिया। हमारे साथ सहयोगी हितेश जुड़ रहे हैं। हितेश, एक तरफ भू कानून की मांग उठती रहती है तो दूसरी तरफ भूमाफियाओं पर बड़ा एक्शन लेने के इरादे से एक बड़ा ऐलान धामी सरकार की ओर से किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में शुरू से ही, जब से प्रदेश अलग हुआ है और तब से ही भू कानून की मांग यहाँ पर उत्तराखंड के लोग उठाते रहे और उसको देखते हुए जब से बीजेपी की सरकार आई है तो लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं धामी सरकार या मोदी सरकार भू कानून जरूर लेकर आएंगे, हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर कार्य होंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जमीनों के कब्जे बढ़े हैं, भू माफियाओं की दावेदारी यहाँ पर बढ़ी है, भू माफियाओं ने जिस तरीके से यहाँ पर सरकारी जमीनों पर कब्जे करने का काम किया है, हरीश रावत के शासन में यहाँ पर तमाम जमीनों पर कब्जे हुए हैं। लेकिन धामी सरकार अब इस पूरे जो गठजोड़ है, ये भू माफियाओं की जो चैन है, इसको तोड़ने में, इसकी कमर की हड्डी को तोड़ने में अब कहीं ना कहीं सफल होती दिखाई दे रही, क्योंकि जल्द ही धामी सरकार इसको लेकर एक नई नीति बनाने वाले हैं। लगातार उनकी अपने अधिकारियों के साथ बैठकें हो रही है। आने वाले कुछ दिनों के बाद सजग रही है धामी सरकार। बहुत शुक्रिया हितेश इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच
आफताब राज खोलेगा। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता दें। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। आफताब से कई सवाल पूछे गए हैं। एफएसएल ने किया है ये टेस्ट का प्री मेड सेशन। आज भी हो सकता है फाइनल पॉलीग्राफी टेस्ट। श्रद्धा हत्याकांड का राज जल्द ही खुलने की उम्मीद है। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच लगातार जारी है। आरोपी आफताब पूनावाला का फाइनल पॉलीग्राफी टेस्ट आज होने वाला है। मंगलवार को पॉलीग्राफी टेस्ट से पहले की प्रक्रियाएं पूरी की गई, जिसमें कई तरह के टेस्ट किए गए। साथ ही सवाल जो पूछे जाने थे उसे भी तैयार किया जा रहा है। बता दें कि मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी आफताब के रिमांड को एक बार फिर से बढ़ा दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर अंबेडकर अस्पताल पहुंची, जहां उसका मेडिकल टेस्ट किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होनी है। मंगलवार को पूरी नहीं हो सकी थी सुनवाई। श्रृंगार गौरी और अन्य मंदिर में नियमित पूजा का मामला है ये। वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट इस पे सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर, वाराणसी स्थित श्रृंगार गौरी और अन्य मंदिर में नियमित पूजा के अधिकार को लेकर वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी की। आज भी इस मामले पर सुनवाई होगी। बता दें कि कल हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से करीब 1.5 घंटे तक बहस की गई, लेकिन मस्जिद कमेटी का पक्ष पूरा नहीं हो सका, जिस वजह से आज भी जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से कोर्ट सुनवाई शुरू करेगा और यह सुनवाई अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल पुनर्निरीक्षण याचिका पर हो रही है। तो श्रृंगार गौरी और अन्य मंदिरों में पूजा से जुड़ा ये मामला दोपहर 2 बजे याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के लिए। दिनेश, 2 बजे सुनवाई का वक्त, कल जो सुनवाई अधूरी रह गई थी आज उसे पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार वही बात रखी जा रही है कि जो वर्शिप एक्ट 1991 का है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर इस तरह की पूजा नहीं की जा सकती है। कल मुस्लिम पक्ष के वकील ने इस बात पर बार बार जोर दिया कि जिस श्रृंगार गौरी की पूजा की बात कही जा रही है वहाँ पर मंदिर जैसी कोई चीज है ही नहीं। जब मंदिर ही नहीं है तो किसी काल्पनिक स्थान पर पूजा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लिहाजा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन उनकी खारिज की गई थी उसको रिव्यू करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिफारिश किया जाए और इसी को लेकर आज भी सुनवाई होगी, बहस होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से दहली है दिल्ली। परिवार के एक ही लड़के पर हत्या का आरोप लगा है। बाप, 2 बहन और दादी की हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पालम इलाके की यह पूरी घटना। राजधानी दिल्ली में 4 लोगों की हत्या की गई है और आरोपी परिवार का ही सदस्य है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से दहली है राजधानी दिल्ली। आरोपी कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही सदस्य है और फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।